आप देख रहे हैं पूर्वांचल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आरोग्य मंदिर में आयोजित हुआ योग शिविर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में योग शिविर का आयोजन किया। योग के महत्व को समझते हुए लोग सुबह आरोग्य मंदिर में पहुंचे। आरोग्य मंदिर में नेचुरल थेरेपी के जरिए भी इलाज किया जाता है। करीब एक माह आरोग्य मंदिर में योग शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने योग किया। इस योग शिविर में भजन गायक नंदू मिश्रा, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्य पांड्य, डॉक्टर विमल मोदी, डॉक्टर ऋचा मोदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आरोग्य मंदिर के डायरेक्टर डॉक्टर विमल मोदी ने कहा कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। अपने जीवन में नियमित रूप से योग करें, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और निरोग भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से योग करने की अपील की है। योग भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोगों की सर चढ़कर बोल रहा है। नहीं, योग के बहुत फ़ायदे हैं और उसी फ़ायदे की वजह से मैंने 21 मई से 21 जून तक मुफ्त योगा शिविर चलाया कि लोगों को इसका फ़ायदा दिया जाए। ये मानसिक रूप से फ़ायदा करता है, शारीरिक रूप से फ़ायदा करता है। आप निरोगी रहेंगे, आपके अंदर जो रोग है धीरे धीरे निकल जाएगा, आप स्वस्थ होंगे। आपकी प्रेरणा से समाज स्वस्थ होगा, समाज से देश स्वस्थ होगा और तभी विकास का कार्य होगा। स्वास्थ्य मूल मंत्र है विकास का और वो विकास योग से आ सकता है। योग से हम स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छा, आरोग्य मंदिर में नेचुरल थेरेपी से किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है? नहीं, आरोग्य मंदिर में लाइफ स्टाइल डिजीज़ को रोग मुक्त करने का सबसे सरल उपाय है मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, मोटापा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, एसिडिटी, माइग्रेन, इन सब की बहुत अच्छी चिकित्सा है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे भारत से लोग आते हैं, आसपास के देश से भी लोग आते हैं, जैसे नेपाल है, बर्मा है। क्या अपील करना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय? हम अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस में लोगों को अपील करना चाहेंगे कि रोज़ 1 घंटा अपने शरीर को दें और स्वस्थ रहें। योग रोज करें, प्रकृति के संपर्क में रहें। प्रकृति के संपर्क में जब रहते हैं तब मोबाइल न सुने और कान में म्यूज़िक न सुने, प्रकृति की आवाज़ सुने, प्रकृति की भाषा सुने, प्रकृति के धूप को देखें, प्रकृति के पेड़ों की आवाज़ से जो संगीत निकलता है उसको देखें, उसको सुने। और जितना वो प्रकृति के संपर्क में आएंगे उतनी उनको मानसिक शांति मिलेगी और उतना ही अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा। डॉक्टर साहब, आजकल युवा पीढ़ी या बच्चे खास तौर से मोबाइल की तरफ बहुत है, कितना फायदेमंद या नुकसान है क्या इसकी? मोबाइल, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मोबाइल फ़ायदा कम कर रही है, नुकसान ज़्यादा कर रही है। आपस में परिवार में बातचीत नहीं हो रही है और लोग कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, खाली कनेक्टेड मोबाइल से हो रहे हैं। घर में पुत्र को बुलाना है तो मोबाइल से ही बुलाना पड़ेगा, पुत्री को बुलाना है तो मोबाइल से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो अब तो मोबाइल से ही बात हो रही है। और घर में एक समय निश्चित रूप से करना चाहिए, चाहे नाश्ते का समय, चाहे दोपहर का भोजन का समय, चाहे रात के भोजन का समय, कि पूरा परिवार एक साथ बैठे और जिस समय भोजन करते समय तो मोबाइल देखना नहीं चाहिए और सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो वही बात दिमाग में रहेगी और वही पाचक रस निकलेगा उस तरह। इसलिए मोबाइल तो भोजन के समय, नाश्ते समय निश्चित रूप से बंद रखना चाहिए। मैं महिला हूँ तो मैं यही कहूँगी कि एक महिला जो है वो घर का आधार होती है। अगर वो अच्छे से योग करेगी तो वो अपने पूरे परिवार को भी सिखा देगी, भोजन भी वैसा ही बनाएगी जिससे वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ रहेगी। और अगर ऐसे स्वस्थ रहेगी तो उसके बच्चे, उसके पति, उसका घर स्वस्थ रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा घर का, तो काम करने की माने इच्छा भी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उससे काम में भी उसका अच्छे से मन लगेगा और उसका जो रिज़ल्ट है काम का, जो भी एनर्जी यहाँ लगाती है उसमें उसको काफ़ी जो है रिज़ल्ट मिलता है, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। देखा जाता है कि ये महिलाएं योग करने से थोड़ा सा दूर भागती हैं, अगर भागती हैं दूर तो जैसे थोड़ा बहुत बैठ कर के कुर्सी पे ही ऑफिस में काम करें तो ताड़ासन कर लें, थोड़ा सा हंस लें, हाथ पैर हिला लें, किचन में खड़े खड़े सब्जी बना रही हैं, जहाँ मौका मिले कुछ हाथ पैर हिला लें,
अगर अपने लिए थोड़ा मी टाइम तो निकालना ही चाहिए कि मेरे लिए, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो उतना अगर निकाले, 1 घंटा पहले कुछ मत खाए, 1 घंटा बाद कुछ मत खाए, और थोड़ा सा 15 मिनट भी सब सूर्य नमस्कार कर ले, उसमें सारे शरीर का सब जॉइंट्स का जो है एक्सरसाइज हो जाती है। तो उससे कम में जितना कर सके थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले, खड़े खड़ी जैसे भी कर ले, जितना समय देगी अपने शरीर को उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। 11वां साल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी योग का प्रचार प्रसार किया। हम योगा डे की जगह योगा मंथ मनाते हैं 21 में से 21 जून, और 1 महीने तक निःशुल्क योग कराते हैं। और 1 महीना करने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो हैबिट है उसको बनने में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई 1 महीना कर ले तो वो उसके आचरण में आ जाएगा और वो निरंतर योग करता रहेगा। धन्यवाद। योग करने से क्या क्या फायदे हैं? योग सिर्फ शरीर को नहीं, मन को, दिमाग को, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स को ठीक करता है। इससे बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीज़ेस है उसमें आराम मिलता है, दिमाग शांत होता है। और आजकल की जो सबसे मॉडर्न डे बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज़, नींद ना आना, डिप्रेशन, इन सब में बहुत आराम मिलता है। अपने शरीर के लिए समय नहीं दे पाते, मैं इनसे ये कहूँगा कि अगर वो रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन करें, सैटरडे संडे करें, कभी भी करें, मगर कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए, मन के लिए ज़रूर करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको योग करना चाहिए, प्रतिदिन इसे अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जितना भी यथासंभव समय हम इसको दे पाएँ, इसके हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जब हम करेंगे तब हमें खुद पता चलेगा। शारीरिक से लेकर मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। तो योग करें, निरोग रहें, खुद भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें और इसका बड़े छोटे सभी लाभ उठाएं।